समूह में उन्हें बुलाता हूं, वो सुनाएंगे उनकी दास्तान और आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। तो एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ट्रिपल डायमंड डॉक्टर आर.एस. रतन। Why? Because the morning that you get up from the bed, the amount of energy and enthusiasm do you have? You shall have the same amount of enthusiasm, energy, right to the time that you retire to the bed in the night. हमेशा 24 आवर्स आपके तंदुरुस्ती ठीक से ही रहेगा, आनंद में ही रहेगा। इसीलिए हम DXN के लोग हमेशा बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग। So therefore, can we all say good morning? Good morning. Fantastic. अजी अभी मेरा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, बट फिर भी ऐसा है, ये बहुत सारे लोग यहाँ जो आ चुके हैं, यहाँ जो बैठ रहे हैं, न्यू पीपल। Therefore, ये प्रोडक्ट का जरूरत क्या है, आज ये प्रोडक्ट हम क्यों लेना है। Therefore, I want to give you a little overview about the product. पहले से पहले 20 साल के पहले इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, आज इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इन दोनों में बहुत फर्क है। The lifestyle of people has completely changed. पुणे शहर में इतने कार नहीं है, पहले इतने स्कूटर नहीं था, मगर आज क्या है, एक रास्ता आप चेंज करने के लिए, इस ओर से उस ओर जाने के लिए आपको बहुत सारे रंग चाहिए। एक ये लाल वाला बत्ती होता है, ये येलो वाला बत्ती होता है, ये हरा वाला बत्ती होता है, नहीं ये तो हम यहाँ से वहां जा नहीं सकते। Why? Because this lifestyle has brought about a great of happiness. हमारे children, they go to good schools, good colleges, good hotels, they stay very well, they travel in good train, they travel in aeroplane. मगर इसके साथ ही साथ क्या आ गया है, there is a lot of pollution. इतना पोल्यूशन है आज, हम बोल नहीं सकते। अगर एक बार आप बाहर जाके अंदर आ जाइए, आपका लंग में इतना टॉक्सिन अंदर आ चुका है, क्योंकि इतना पोल्यूशन साथ ही साथ आते रहते हैं। अगर ये पोल्यूशन में प्रॉब्लम क्या होता है, इसके साथ ही साथ ये टॉक्सिन अंदर जाते रहते हैं। So what is the root cause of so many problems, so many health related problems? It is basically the root cause is only the toxins. Now when the toxin load is increasing in the body, now what is happening in the society? हॉस्पिटल लोड जाते रहता है। पहले ये पुणे शहर में इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, मगर आज के जमाने में जाके देखिए, यू विल सी मोर हॉस्पिटल्स एज मच एज सो मेनी होटल्स। जितना होटल हो उतना हॉस्पिटल भी है, जितना स्कूल हो उतना हॉस्पिटल भी होता है। मगर क्यों? क्योंकि दिस लाइफस्टाइल हैज ब्रॉट अबाउट लॉट ऑफ डिजीजेस। अच्छा, दिस डिजीजेस, व्हाट इज हैपनिंग? यू आर अर्निंग, इतना मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं, मगर ये पैसा को क्या करना है? हमारे बच्चे लोगों को यू हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ गुड लाइफस्टाइल, यू हैव टू गिव अ गुड लाइफस्टाइल टू योर वाइफ, यू मस्ट ट्रैवल टू फॉर ऑफ कंट्रीज। मगर हम क्या करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, हम हॉस्पिटल को जाके पैसा देते रहते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नया नया नाम बोलते हैं डिसीज के बारे में। नाउ वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन टू आवर ट्रीटमेंट। आज के जमाने में ये ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी कॉस्टली, मगर उपाय क्या है? ऑल यू नीड टू डू इज ओनली प्रिवेंशन। जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम आने के बाद ट्रीटमेंट करना जरूरत होता है, मगर ये आने से पहले रोकना आज के जमाने में जरूरी है। प्रिवेंशन इसीलिए कहते थे कि इज बेटर देन क्योर। अगर एक बार प्रॉब्लम आ जाता है, आज प्रॉब्लम क्या है? यू कैनॉट गो टू वर्क। इफ यू डोंट गो टू वर्क, देन योर अर्निंग विल गेट डाउन,
When your earning goes down, you are not able to meet the liabilities which you have created. Therefore, you have got to be healthy necessarily today. If you become unhealthy, you will lose lot many things there. Now this is a problem. Now when we are talking about toxin, there are a lot of toxin. If you classify toxin, there are two types. एक तो हम बोलते हैं external toxin, दूसरा बोलते हैं इंटरनल टॉक्सिन। एक्सटर्नल टॉक्सिन क्या बोलते हैं? जो खाना हम खाते हैं, जो पानी पीते हैं, जो सांस लेते हैं, जो हमारा हैबिट्स होता है, ये एक्सटर्नल टॉक्सिन बोलते हैं। इनके द्वारा टॉक्सिन हमारे सेल के अंदर जाएंगे और विषैली पदार्थों डिसीजेस शुरुआत करेंगे। मगर दूसरा चीज क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड द इंटरनल टॉक्सिन। जो टॉक्सिन के अंदर जनरेट होता है, there are two types of toxins again in the internal toxin. एक तो बोलते हैं फिजियोलॉजिकल टॉक्सिन बोलते हैं, दूसरा हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल टॉक्सिन बोलते हैं। ये फिजियोलॉजिकल टॉक्सिन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, टॉक्सिन का मतलब क्या है? पहले से पहले एक डेफिनेशन क्या है? विषैली पदार्थों का डेफिनेशन पहले क्या है? नंबर 1, that which is not good for your body is a toxin. That which is not suitable for your body is a toxin. मतलब क्या है? डस्ट। रास्ते में जाते हैं, डस्ट आता है, आपको तुरंत अचू बोलते हैं, डस्ट, टॉक्सिन। दूसरा चीज क्या है? टॉक्सिन का डेफिनेशन, जो शरीर के लिए अच्छा है, ये लेवल में रहना जरूरी है, अगर लेवल के ऊपर चले जाएगा वो टॉक्सिन बोलते हैं। क्या मतलब है? शुगर, चीनी। शुगर तो जरूरी है, अगर शुगर नहीं है तो हम आज ही टिकट लेके चले जाएंगे, मगर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स नाम देते हैं, ये डायबिटीज बोलते हैं। मैंने किसी को पूछा आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर है कि नहीं? वो बोला मुझे ब्लड प्रेशर ही नहीं बोलता है। अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो तुरंत टिकट। ब्लड प्रेशर जरूरी है, मगर ये लेवल के ऊपर चले जाएगा, देन इसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। यूरिक एसिड है शरीर में, मगर ये ज्यादा हो जाता है, ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हमारे शरीर में शुरुआत होता है। किडनी में स्टोन होता है, हमारे जॉइंट्स यू गेट लॉट ऑफ पेन एंड ऑल। साल्ट हमारे शरीर के लिए अच्छा है, मगर साल्ट ज्यादा हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम शुरुआत हो जाएगा। सो दीस आर ऑल व्हाट इज कॉल्ड योर इंटरनल टॉक्सिन। दैट विच इज गुड फॉर योर बॉडी बट इट इज इन एक्सेस इज अ टॉक्सिन। उसके द्वारा बीमारियों आ जाएंगी। तीसरा टॉक्सिन का डेफिनेशन क्या है? दैट विच इज पोल्यूटेड इज अ टॉक्सिन। मतलब क्या है? जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वो हमारा टॉक्सिन। चारवां डेफिनेशन क्या है टॉक्सिन का? चारवां डेफिनेशन यही है कि हमारा हैबिट बदल जाता है। टाइम पे खाना नहीं खाते, वो टॉक्सिन है। क्यों? अगर टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, ये फैक्ट्री काम नहीं करेगा। इसका भी है, 7 बजे काम के लिए जाना है, 10 बजे फैक्ट्री बंद करना है, नींद के लिए जाना। और आज के जमाने में क्या है? अर्ली मॉर्निंग इज 8 o'clock। अर्ली मॉर्निंग हमारा 8 बजे। एक दिन 1 बजे खाना खाते हैं दोपहर में, दूसरा दिन 2 बजे खाना खाते हैं, तीसरा दिन 3 बजे खाना खाते हैं। इतना कहानी हम बोलते हैं, ये हो नहीं पाता सर, मैं क्या करूं, मगर वो टॉक्सिन है। सो देयरफॉर दीस आर ऑल द टॉक्सिन व्हिच गिव डिजीजेस। सर इसके लिए हम क्या करना सर? ये तो ठीक है, हम मान लिया, मगर प्रॉब्लम क्या है? हम डॉक्टर के पास जाके बोल नहीं सकते, डॉक्टर साहब अभी मैं एक स्कूटर में आया था, मेरे सामने एक लारी गया था, लारी से इतना टॉक्सिन मुझे अंदर, मेरे शरीर के अंदर चले गया है, एक दवा लिख के दे दीजिए। एक डॉक्टर तो हंसेगा, आप तो बहुत अच्छा है, आपके सामने एक लारी गया था और मेरे सामने जब मैं क्लिनिक को आया था, मेरे सामने 2 लारी गया है। ये पूरा टॉक्सिन है मेरा अंदर। अरे इसके लिए दवा कुछ भी नहीं है। क्यों? दवाइयों में क्या होता है? ये डिसीज के बारे में दवाइयों काम करने वाले हैं। अगर प्रॉब्लम शरीर में होता है, ट्रीटमेंट तो जरूरी है,
हॉस्पिटल को बंद नहीं करते थे। जब ये डीएक्सन आ चुका है, गैनोडर्मा हमारे साथ में आ चुका है, ये हॉस्पिटल को बंद करो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल का जरूरत है, ट्रीटमेंट का जरूरत है, डॉक्टर्स का जरूरत है, मगर प्रॉब्लम क्या है मालूम, ये स्थिति है, बस दैट्स ऑल। यू हैव गॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव टू ट्रीट। ट्रीटमेंट के लिए दवा तो जरूरी है, मगर शरीर में हमेशा दवा लेने का चांस नहीं होता है। हमेशा आप दवा लेके ही जिंदगी पर रह नहीं सकते हैं, बिकॉज़ दवाइयों का साइड इफेक्ट भी ज्यादा होता है। मगर क्या करना है शरीर में? शरीर में परफॉर्मेंस होना चाहिए, हर अंग काम करना चाहिए। अगर ये टैबलेट लेता हूं, उसके बाद ही हाथ मेरा काम करेगा, अगर टैबलेट बंद करता हूं, ये भी बंद हो जाता है। ऐसा स्थिति में रहना नहीं। You have to have all your body performance. This is called the performance management. अगर ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट खराब हो जाता है, देन आप ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के अंदर चले जाएंगे। देन प्रॉब्लम क्या होता है, हॉस्पिटल को जाना है, जितना पैसा कमाया है हॉस्पिटल को चले जाएगा। मगर हम क्या करना है, हमारा पूरा अंग काम करना है, हमारा किडनी काम करना है। नहीं है तो प्रॉब्लम, मोरी में प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मोरी में प्रॉब्लम हो जाता है, आपका हेड ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाएगा। नीचे जो काम नहीं करता है, ऊपर तो चले जाएगा, चले जाएगा यहाँ। सो देयरफॉर आपको क्या चाहिए, हर अंग काम करने के लिए हमको चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? दवाइयों नहीं है, हमको क्या चाहिए? बेसिक न्यूट्रिशन चाहिए, ये हर अंग के लिए बेसिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, जो टॉक्सिन अंदर जाता है, टॉक्सिन को रोक नहीं सकते। जब मैं खाना खाता हूं, ये टॉक्सिन तो अंदर जाएगा। जो पानी पीता हूं, टॉक्सिन तो अंदर जाएगा। जो टॉक्सिन अंदर जाता है, अरे टॉक्सिन जाने में बीमारियां आते हैं, इसीलिए मैं आज से टॉक्सिन अंदर जाने के लिए मैं उपाय नहीं दूंगा। देयरफॉर कैसे टॉक्सिन अंदर जाता है सर? जो सांस लेते हैं टॉक्सिन जाता है, इसीलिए मैं अभी से सांस नहीं लूंगा। आप निर्णय ले सकते हैं, अभी तुरंत टिकट मिल जाएगा। तो जो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, इसको बंद करने का चांस ही नहीं होता है। मगर उपाय क्या है, जो टॉक्सिन अंदर जाता है इसको निकालना है, वही है उपाय। अच्छा, निकालने के लिए कुछ दवा है? कुछ भी नहीं। तीसरा, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए इम्यून बूस्टर्स चाहिए, हमारा रोग निरोधक शक्ति बढ़ाना चाहिए। चारों है, जो सिस्टम हमारा शरीर में होता है, ये सिस्टम को रेगुलेशन करने के लिए ताकत होना चाहिए। ये चारों मटेरियल, बेसिक न्यूट्रिशन, इम्यून बूस्टर, टॉक्सिन क्लेंसर, सिस्टम रेगुलेटर, ये चारों ये दवाइयों के अंदर नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ मिलता है एक नेचर में मिलने वाला है। कहां है नेचर? नेचर तो बात नहीं करेगा। ये नेचर में क्या होता है? नेचर ने हमारे मानव से महान हम कहते हैं, डॉक्टर लिम्सोजिन साहब के दौरान एक नेचर हमारा मानव का वरदान भगवान ने दिए हैं। यही है हमारा गैनोडर्मा लूसिडम। ये गैनोडर्मा लूसिडम के अंदर बेसिक न्यूट्रिशन है। इसके अंदर जो मटेरियल होता है, ये टॉक्सिन क्लेंसर है, जो टॉक्सिन ये शरीर के अंदर निकालने वाला है, टॉक्सिन अंदर जाने से रोकने वाला है। इम्यून बूस्टर मटेरियल है इसके अंदर, और सिस्टम रेगुलेशन मटेरियल है। सो देयरफॉर ये दवा नहीं है, मगर हमारा पूरा अंग काम करने के लिए एक उपाय देने वाला नेचुरल सब्सटेंस है। सो ये लेने के लिए आपका डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत ही नहीं, ये नेचर प्रोडक्ट है। आप पालक लेने के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे डॉक्टर से? आज मैं पालक लेता हूं सर, एक प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिए, कोई पूछेंगे जैसे। आप गाजर लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन मांगेंगे डॉक्टर से? ये गैनोडर्मा लेने के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फूड मटेरियल मगर दवा जैसे काम करने वाला प्रोडक्ट है। ऐसे ये प्रोडक्ट ये कौन लेना है? बीमार वाला लेना और अस्वस्थ वाला लेना, ये दोनों लेना जरूरी है, क्योंकि सबके अंदर टॉक्सिन जाएगा। अगर ये टॉक्सिन जाता है, बीमारियां आते हैं, उनसे निकालने के लिए काम करने वाला प्रोडक्ट है। मैं अमेरिका गया था, 6 महीने उधर रहा था। उस टाइम पे बहुत लेक्चर मैंने दिया था
अमेरिकन पहले इनका इतना डाउट था गैनोडर्मा के बारे में, मगर सिर्फ मैं एक ही बोला कि आपका शरीर काम करना है तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जरूरत है। अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के लिए भगवान ने मानव को दिया ये वरदान है हमारा गैनोडर्मा लूसिडा। ये गैनोडर्मा लूसिडा हमारे हाथ में है, ये इंजेक्शन के द्वारा हमको मिल चुका है। ये दो भाग होता है, एक तो आरजी हम बोलते हैं, दूसरा जीएल बोलते हैं। ये फल वाला से ये फल की बाग से बनाया हुआ है एक आरजी, और ये जड़ बाग से बनाया हुआ है एक जीएल। साथ ही साथ ये सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं है, हर दिन जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, सर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं सर? जब मॉर्निंग हम उठते बेड से तुरंत हम क्या करते हैं? दांतों को सफाई करते हैं। अच्छे दांतों साफ करने के लिए हमारा टूथपेस्ट है, हम बोलते हैं इसको 1/5 टूथपेस्ट बोलते हैं। सिर्फ 1 ग्राम बस है। हमारे 500 मटेरियल, हमारे दांत में 500 मटेरियल काम करने के लिए, गम्स, रूट्स, टिश्यू, ब्लड वेसल, नर्व्स में काम करने के लिए हमारा काम करने वाला है ये 1/5 टूथपेस्ट, गैनोसिल टूथपेस्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम कुछ नहा लेते हैं। नहा लेने के लिए गैनोसिल का सोप है। सोप विद डिफरेंस, जो भी स्किन हो, अगर आपका ड्राई स्किन हो, थोड़ा वेट स्किन हो, ये तेल टाइप ऑफ स्किन हो, जो भी स्किन हो, हमारा सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको चाहिए सिर्फ स्किन चाहिए बस, जिनके पास स्किन हो ये यूज कर सकते हैं बस। और नहा लेने में थोड़ा शैम्पू यूज करते हैं, हमारा शैम्पू है। उसके बाद कॉफी पीते हैं, हमारा लिंगजी कॉफी है, ये हेल्थी कॉफी बोलते हैं। चाय है, जो मांगते हैं चाय है। जो थोड़ा न्यूट्रिशन ड्रिंक मांगते हैं, इनका कोकोसी है। जैसे हर एक चीज में, हर एक इस्तेमाल में हम करने के लिए हमको डीएसएन के अंदर मिलता है। ये पूरा से पूरा प्रोडक्ट के अंदर गैनोडर्मा लगा हुआ है। तो इसीलिए किसी रूप में गैनोडर्मा अंदर जाएगा, उसी रूप में हमारे शरीरों